यूपी में कहेंगे कि ये जो टीजीटी का था उसका क्वेश्चन नंबर 100 है, जिसको हम सॉल्व कर रहे थे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी इसके पहले ए बायोटिक पूछा था, बायोटिक पूछ रहा है, तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आपका 100 का ए सही हो जाएगा। उसके अलावा कहेंगे कि द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट द गिवन प्लेस एंड टाइम इज टर्म्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा कहेंगे कि वो आपका बी है, अर्थात वेदर। अर्थात दिए गए स्थान व समय में वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं, हम वेदर कहते हैं। क्लाउड सीडलिंग इज डन विथ, तो सिल्वर आयोडाइड, कहेंगे कि 102 का ए सही है। कहेंगे कि मैक्रोस्पोर ऑफ सॉइल यूजुअली फिल्ड विथ, तो ये आपका वाटर और एयर इनसे फिल होता है और उसमें इनकी दोनों की कहेंगे कि कमी और वृद्धि होती रहती है। मशीनरी इक्विपमेंट विच नॉट यूज इन कहेंगे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, तो कहेंगे कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में आपका रेज बेड प्लांटर हुआ, टर्बो सीडर हुआ, हैप्पी सीडर हुआ, इन सभी का यूजेज। एक तरीके से रोटावेटर, इसमें मेरे हिसाब से जो सही आंसर होगा वो रोटावेटर हो जाएगा। रिपीटेटिव गोइंग ऑफ द सेम क्रॉप ऑन द सेम फील्ड और सेवरल ईयर्स, ये हमने बड़ा ही इसको बताया हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न पे, उसका पूरा हमने वीडियो बनाया था और कहा था कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए मोनोक्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर भी बोलते हैं। जब हम एक ही क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर कह सकते हैं। और सोल क्रॉपिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे हमारा राइस और वीट क्रॉपिंग पैटर्न है, तो हम एक एक सीजन में हम खरीफ बोते हैं, दूसरे सीजन में हम पैडी बोलते हैं। अर्थात ये कहेंगे कि एक तरीके का इंटर क्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग जो होता है वो इंटर क्रॉपिंग का अपोजिट होता है। ना तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग बोएंगे अर्थात छिटकुआ मिर्ची भी नहीं करेंगे, ना इंटर क्रॉपिंग। तो ये आपका राइट आंसर मोनोक्रॉपिंग या मोनोकल्चर होता है। द मोस्ट क्रिटिकल स्केल, ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण कहेंगे, CRI स्टेज सभी को मालूम है। उसके अलावा कहेंगे कि इडली डोसा किससे, जिन्होंने खाया होगा उन्हें मालूम होगा कि ब्लैक ग्राम से ये बनाया जाता है। उसके अलावा कहेंगे कि एफ्लोटॉक्सिन, तो ये ग्राउंड नट से पाया जाता है। फ्रूट ऑफ मस्टर्ड, सिल्कुआ हम बोलते हैं, जो सिल्कुआ होता है मस्टर्ड के फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, सिल्कुआ बोलते हैं। इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ सप्लाई, सॉइल फर्टिलिटी, 110 का सॉइल फर्टिलिटी सही होगा। उसके अलावा कहेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज टोटली इम्पोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो पोटास फर्टिलाइजर जो है, भारत पूरी तरीके से पोटास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। उसके अलावा माइकोराइजा एसोसिएशन विद द पार्ट ऑफ द प्लांट, तो कहेंगे कि रूट। माइकोराइजा से दो क्वेश्चन है, एक तो फास्फोरस का और दूसरा क्या है कि रूट का। इसके अलावा कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप होल्ड मैक्सिमम वाटर, तो क्ले सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा मृदा में कहेंगे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो क्ले सॉइल की होती है, जिसमें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे हाई हो। उसके अलावा कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड फर्स्ट अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में सबसे पहले क्या है, तो कहेंगे कि आपका एक तरीके से जो ट्रांसपाइरेशन है, वाष्पोत्सर्जन, वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है ABA, क्योंकि इसमें ABA बनता है और ABA बनने की वजह से ट्रांसपाइरेशन एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर, शुगर केन हो जाएगा। उसके अलावा इज नॉट रिलेटेड विथ प्लांट वाटर स्टेटस, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्लांट वाटर स्टेटस से रिलेटेड नहीं है, तो कहेंगे कि ये आपका इनफिल्ट्रेशन रेट जो होगा वो प्लांट वाटर स्टेटस से हो सकता है कि ना हो। रिलेटिव वाटर कंटेंट, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफिशिएंट टार्गर प्रेशर, तो कहेंगे कि इनफिल्ट्रेशन रेट, यही मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं उसका आंसर राइट ना हो, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उनके 100% राइट ही आंसर हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी पूरी कोशिश रही है। सॉइल कंपेशन काजेज यूज ऑफ हैवी मशीनरी, तो इंक्रीज सॉइल इरोडेबिलिटी, अर्थात जब भारी मशीनरी का यूज हम करते हैं तो मृदा अपरदनीयता को वो बढ़ाता है। उसके अलावा कहेंगे कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन किसने दिया था, तो ये आपका बी है, विचमेयर ने दिया था। किसने दिया था, विचमेयर ने। एकेडिसाइड, एकेडिसाइड आपका माइट होता है, माइट के लिए हम एकेडिसाइड यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज, तो कहेंगे कि पोटैटो मोजैक वायरस डिजीज है। ब्लाइट ऑफ राइस, कहेंगे कि एक तरीके का रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, ये सभी, तो इसमें से आपका जो है ये पोटैटो मोजैक जो है वो आपका वायरल डिजीज हो जाएगा। उसके अलावा कहेंगे कि मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, तो ये आपका बोथ, कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें हैं, A और B,
दोनों के लिए हम करते हैं। सूरजमुखी के बीज को हम क्या बोलते हैं, तो इसमें एकेंट, ये राइट आंसर है 122 का, एकेंट इज द राइट आंसर। उसके अलावा कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द सीड सरफेस। जब सीड सरफेस से, ये हमने अपने पेड ग्रुप वालों का जो MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। अभी भी जो भी वीडियो बने हुए उनको भेज दिया जाएगा और अब से वो रेगुलर वीडियो पाएंगे। तो इसमें कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम सीड सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं सीड डिसइन्फेस्टेशन। अर्थात जब सरफेस से और जब उसमें इन्फेक्शन, अर्थात इंटरनली सीड बार, जैसे लूज स्पट ऑफ वीट है, जब इंटरनली सीड बार डिजीज होता है तो उसके लिए सीड डिसइन्फेक्शन बोला जाता है। उसके अलावा 124 स्वीटेस्ट शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो फ्रैक्टोज बोलते हैं। और डिले हार्वेस्टिंग ऑफ रेडिश रिजल्ट, तो पिथनेस अर्थात खोखलापन हो जाता है अगर हम रेडिश को जो है हार्वेस्टिंग जो है अगर डिले कर देते हैं। एक फोर्किंग होता है, फोर्किंग का अर्थात हार्ड पैन बन जाता है। तो अगर जैसे कि हमने हाई वाटर जो है क्या नाम का रेडिश फील्ड में यूज कर दिया है और उसके बाद जो मृदा होती है वो कड़ी हो जाती है, तो फोर्किंग होता है। तो फोर्किंग प्रैक्टिस कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि फोर्किंग प्रैक्टिस किस में होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी जानते रहिए कि ये आपका रेडिश में होता है। और जो पिथीनेस होता है अर्थात खोखलापन जो होता है वो किसके कारण होता है, जब डिले हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये हो गए हमारे कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन थे 125 क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि पेपर बड़ा सिंपल है। कट ऑफ अगर बात की जाए तो कट ऑफ जिस हिसाब से पेपर है, माइनस मार्किंग है नहीं, तो 110 से अधिक ही जाना चाहिए। हो सकता है कि 110 से अधिक जाए, लेकिन अभी ये पहला है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हालांकि सीटों की संख्या ज़्यादा है तो कहेंगे कि मेरिट उससे लो 100% आनी चाहिए। हालांकि अभी हमने ऐसा कुछ नहीं है कि हमने इसको तो पेपर एग्जाम में बैठ के कहेंगे कि पेपर देना दूसरी बात होती है, और इस में बैठ के वीडियो बनाना या पेपर सॉल्व करके बताना, तो उस समय क्योंकि ये मैं 110 इसलिए बता रहा था, किसी जिसने पेपर दिया था उनका जो अनुमान था कि 110, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है उनको लग रहा है कि उनका 110 के करीब सही हो। तो अब इसका जिनका जितना सही हो रहा है मेरे आंसर की के हिसाब से और उनका जो ऑब्जेक्शन हो उसको देखते हुए, तो वो अगर कमेंट करें तो उसके आधार पे एक आंसर की कहेंगे कि एक कट ऑफ जो है वो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बताई जा सकती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। हालांकि कट ऑफ TGT PGT का हाई जाता है, और ये कहेंगे कि जो PGT का पेपर था उससे थोड़ा सा अच्छा पेपर है। उससे कहेंगे कि एक तरीके का ये मॉडरेट पेपर है और पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए मेरिट हाई जाएगी 100%।